नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है सोयाबीन की खेती। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी सोयाबीन फसल की खेती के संबंध में इफ्को एमसी भोपाल के द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण जानकारी। सोयाबीन की फसल की बुआई का समय अभी शुरू हो चुका है, अतः यहां सोयाबीन की फसल सुरक्षा के बारे में जानना प्रत्येक किसान के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह वर्षा काल की फसल है जहां थोड़े सी भी चूक होने पर फसल बर्बाद होने की पूरी संभावना होती है। बेहद सावधानी से इसकी खेती का किया जाना आवश्यक होता है। इसमें बीज उपचार एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। किसान भाइयों से बीज उपचार जरूर करने की अपील की जाती है, क्योंकि बीज उपचार के जो लाभ है कुछ इस प्रकार हैं। बीज उपचार करने से शीघ्र अंकुरण होता है, एक समान अंकुरण होता है और अधिक अंकुरण होता है, जिसकी वजह से प्रति एकड़ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सोयाबीन की फसल के लिए बीज उपचारक दवाइयां सबसे पहले मोयाशी 300 ग्राम या कागुया 300 ग्राम प्रति कुंटल बीज उपचार करें। इसके बाद ह्यूमेटसु 500 मिलीलीटर से प्रति कुंटल बीज उपचार करें। ऐसा करने से आपकी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी ही, और साथ ही साथ शुरू से ही फसल स्वस्थ एवं रोग रहित होंगे और आपकी उपज में बेहद वृद्धि होगी। स्वस्थ एवं निरोग पौधे प्राप्त होंगे। दूसरा है इसमें खरपतवार नियंत्रण। यदि आप सोयाबीन की फसल लेना चाहते हैं तो बुआई के समय प्रयोग की जाने वाली खरपतवार नाशी दवा जाकियामा 30% ईसी तथा इचिगो या रियूसी का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। इससे आपके खेत में नींदा की कमी हो जाएगी और फसल उत्पादन उत्तम होगा। कीट नियंत्रण। सोयाबीन की फसल में कुछ कीट इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी। इस मक्खी का प्रकोप दिखते ही कैटाकू 20% WP 100 ग्राम दवा या कि शोकू 50% डाइफेंटिएथियारॉन 50% WP 250 ग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल में मोज़ेक रोग जैसी समस्या ना आ पाए और आपकी फसल पैदावार अति उत्तम हो सके। क्योंकि आज तक किसी भी प्रकार के वायरस को मारने की दवा नहीं बनी है, अतः एक बार जिस पौधे पर मोज़ेक पत्तियों के मुड़ने का रोग जैसा रोग लग जाए, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि उसे उखाड़ कर नष्ट ही कर देना चाहिए। अपने खेत से दूर ले जाकर उसे नष्ट करना चाहिए। वायरस बीमारी नियंत्रित करने वाली सभी दवाएं भ्रामक हैं। इसका उपयोग सोच समझकर करें। वायरस बीमारियां रस चूसक कीड़ों के द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी, एफिड एवं हापर्स इत्यादि के द्वारा। अतः वायरस की रोकथाम के लिए रस चूसक कीटों को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है, और रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए अंतः प्रवाही कीटनाशकों जैसे कि तायो 25% या कैटाकू 20%, SP 100 ग्राम या ईसोगासी 17.8%
SL 100 ml या शोकू 50%, WP 250 ग्राम, इरूका 100 ml आदि का 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि कीड़ों के रोकथाम की व्यवस्था की जा सकती है। हरा तेला या कि हरा फुदका, इसके नियंत्रण हेतु तायो 100 ग्राम या इरूका 100 मिलीलीटर नामक दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से लेकर 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करना बेहद श्रेयस्कर सिद्ध हुआ है। अधिक संक्रमण की स्थिति में, यदि आपके खेत में अधिक संक्रमण की स्थिति प्रदर्शित होती हो तो यूजो नामक दवा को 350 से 400 मिलीलीटर मात्रा को साथ में मिलाकर और प्रति एकड़ की दर से 180 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से बेहद लाभ प्राप्त हुआ है। विभिन्न प्रयोगों में यह पाया गया है कि इस तरह के छिड़काव से खेत में कीड़ों से नुकसान बहुत ही कम हो जाता है। पौधों को अंदर से एवं जमीन के अंदर से नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए बेसल डोज में, जब आप बेसल डोज खेत में प्रयोग कर रहे हैं, उसी समय सिंजेन 0.03% अथवा काटसू 4G ग्रेन्यूल्स दवा का 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना लाभदायक बताया गया है। गर्डल बीटर, इसका प्रकोप होने पर यूजो दवा का 350 से 400 मिलीलीटर या इरूका 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करने से इस प्रकार के कीड़ों से अपनी फसल को बचाया जा सकता है। फल्ली छेदक एवं तंबाकू वाली सुंडी, सोयाबीन की फसल में सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि फल्ली छेदक एवं तंबाकू वाली सुंडी इल्लियों का प्रकोप अधिक होता है और इस तरह की इल्लियों के प्रकोप होने पर इगाओ 5% SG दवा का 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करने से इसका रोकथाम किया जा सकता है। इसी क्रम में सोयाबीन की फसल में रोग नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार प्रदर्शित किए गए हैं। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट एवं अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, जिसे काला पर्ण दाग भी कहते हैं, इस बीमारी के नियंत्रण के लिए कागुआ दवा 400 ग्राम एवं किंकी 5% SC, इसको 400 मिलीलीटर मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यदि यह उपलब्ध ना हो तो नोकायु 23.5 EC दवा को 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। निश्चित रूप से इस बीमारी से फसलों को निजात दिलाया जा सकता है। बीमारियों के क्रम में पाउडरी मिल्ड्यू या कि दहिया या भभूतिया रोग, सामान्य तौर पर किसानों को इसी नाम से इस बीमारी की जानकारी होती है, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू या कि दहिया या भभूतिया रोग कहा जाता है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए मोयाशी 70% WP 400 ग्राम या किंकी 5% SC दवा 400 मिलीलीटर को प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बीमारियों के क्रम में एंथ्राक्नोज
रुक्ष रोग, इसे एंथ्राक्नोक्स या रुक्ष रोग भी कहा जाता है, इसके सफल नियंत्रण हेतु मोयाशी 70% WP 75% मात्रा को 400 ग्राम को प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। उच्च क्वालिटी की ये सभी दवाएं सभी इफ्को बाजार या IFFDC केंद्रों पर उपलब्ध है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।